ऑब्वियसली जिस तरह सबको पता है कि एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम एक धूम मचा दिए दुनिया में। क्योंकि अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछे जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। जो हमारा जो पीएसएल है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग होती है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है लीग है और उसमें ज्यादा हैवी किस्म की क्रिकेट है और वो आईपीएल से ज्यादा बेटर है। तो मुझे नहीं बात समझ आती कि हमें ऐसे क्यों हम आईपीएल करते रहते हैं। मुझे नहीं बात ये हुआ कि पीएसएल के बारे में कुछ बताएं। तो जनाब ने बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला ही यही है कि पीएसएल की क्या बताएं, पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है। लोग कहते हैं जी आईपीएल बड़ी लीग है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीएसएल ने आईपीएल को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें 1.5 से 2 टीमें बन जाती नहीं बनती बल्कि दो बन जाती टीमें। 2 टीमें हमारी पीएसएल की पूरी बन जाती हैं। तो एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। 107 करोड़ रुपीस आईपीएल एक मैच से कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल ड्राफ्टिंग के टाइम एक बयान दिया है कि पीएसएल आईपीएल से भी बड़ी लीग है और अगर किसी भी विदेशी बल्लेबाज विदेशी प्लेयर्स को ये पूछा जाए कि पीएसएल ज़्यादा बड़ा है या आईपीएल ज़्यादा बड़ा है तो विदेशी जो प्लेयर्स हैं वो जवाब देंगे कि पीएसएल बड़ा है और पीएसएल में ज़्यादा टफ कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। तो मोहम्मद रिजवान आजकल उनके रन भी नहीं बन रहे हैं और उनकी प्लेस को लेके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी उनको बहस भी कर रही है और उन्होंने ऐसे टाइम पे ये बयान दिया है कि उनको हाइप में रहने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, जबकि सबको पता है कि आईपीएल कहाँ है और पीएसएल कहाँ है। आईपीएल में जहाँ एक प्लेयर की कीमत 16 करोड़ रुपए है, वहीं पीएसएल में 16 करोड़ रुपए में 2 से 3 टीमें बनाई जा सकती हैं। तो मोहम्मद रिजवान हाइप में बने रहने के लिए ये बयान दे रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनकी जमकर खरी खोटी सुनाई है। बोला कि आप ये कंपैरिजन करना बंद करो। कंपैरिजन उनमें होता है कि जहाँ पर कोई कंपैरिजन करने की हालात हो ये हो, लेकिन आप ऐसे घटिया बचकाने बयान देना बंद करें क्योंकि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है दुनिया में, नो डाउट। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। रिजवान ये कह रहे हैं कि पीएसएल जो है वो आईपीएल से ज्यादा बड़ा है, क्या वजह जी? देखिए, रिजवान ने इस तरह से बोला था कि आपको पता है कि पीएसएल का जब ड्राफ्ट हुआ था तो प्लेस पिक भी हो रहे थे, मुल्तान सुल्तान की भी टीम थी। तो रिजवान ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो पीएसएल है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग होती है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है लीग है और उसमें ज्यादा हैवी किस्म की क्रिकेट है और वो आईपीएल से ज्यादा बेटर है। तो मुझे नहीं बात समझ आती कि हमें ऐसे क्यों हम आईपीएल करते रहते हैं। मुझे नहीं, वाकई मुझे लिटरली बात समझ नहीं आती। दुनिया में और भी तो लीग है। नहीं, आईपीएल में क्यों कुंडी फंसा रहे हैं? देखो, एक वजह आप किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो। एक उनकी अपनी लीग है, वो एक बहुत पुरानी लीग है, पहली लीग है देखो दुनिया की। आप ये बात मानो कि आईपीएल एक पहली लीग थी, उसके बाद जब इतना प्रॉफिट कमाया बीसीसीआई ने तो फिर बाकी मुल्कों ने लीगें शुरू की। हमारी लीग पीएसएल 2016 में आई है, बहुत आईपीएल 2008 में आई है, बहुत आधी उम्र भी नहीं, फिर तो उसकी उम्र भी नहीं बनती। और देखो 8 साल बाद आ रही है लीग। क्योंकि देखो हमने नजम सिटी लेकर आए थे, इससे पहले आपके मुझे याद है कि जावेद आफरीदी जो ओनर है पीएसएल की जो ज़ल्मी फ्रेंचाइज है, उन्होंने प्रपोजल भेजा था ज़का अशरफ को, 2012 की बात है, भेजा था कि मैं सब कुछ करा लूंगा। हाँ, उन्होंने कहा था मैं ही करवा लूंगा। एक प्रपोजल भेजा था कि बस मैं ही खुद ही करवा लूंगा था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये मुमकिन ही नहीं, हमारे वसाइल नहीं, हम नहीं करवा सकते। बाद में नजम सेठी आया, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया और उन्होंने आपका पीएसएल करवा दिया। फिर उसके बाद फैंस का इंटरेक्शन आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो हो गई। लाहौर कलंदर, ये कराची किंग्स, वो राइवलरियां वो एग्रेसिव होगी। देखो, आईपीएल का मसला ये है कि आईपीएल में पैसा बहुत ज्यादा है, जितना उनका एक खिलाड़ी लेता है। जो सच वाली बात है, देखो हकीकत बात यही है कि जो उनका एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें 1.5 से 2 टीमें बन जाती नहीं बनती बल्कि 2 टीमें हमारी पीएसएल की पूरी बन जाती हैं। तो बात हकीकत है कि जहां पैसा होगा वहां पे खिलाड़ी ज्यादा जाएंगे, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल बात है कि वहां पे जाएंगे ज्यादा। हाँ, मैं बात ये करता हूं कि आईपीएल का थोड़ा सा जो मुझे एक बुरी चीज लगती है आईपीएल की, वो ये है कि बहुत लंबी से लंबी सो जाते हैं। वो बहुत, ये आईपीएल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन उसकी भी एक वजह ये है, वो मेरे लिए शायद एक बीइंग अ फैन मैं एक बात कर लूं कि यार वो एक ड्रॉबैक है, लेकिन वो तो 50-50 हजार करोड़ की बेच रहे हैं, जो बेचने वाले हैं लोग देख रहे हैं। उनको क्या है, वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ की बिक्री है। मैं ये बात कर रहा हूं, वो देख रहे हैं और सारे जब जो दिखता है वो बिकता है, तो वो तो बेच रहे हैं 50,000 करोड़ की। मैं बेशक बोल रहा हूं कि 2.5 महीने में आईपीएल चल रहा है, ये बहुत लेंथी है मेरे लिए। 1 महीने में मेरे ख्याल से अगर हो आईपीएल तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंटरव्यू फिर एक अगले साल आ जाती है, लेकिन वो चला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अब हमेशा से हम क्या बात करते हैं कि आप थोड़े से पैसे बढ़ा लें,
आपकी फ्रेंचाइजीज दांतों से दबा रही हैं पैसे, सही कह रहे हैं आप। पैसे नहीं दे रहे। इवन रमीज की हम बात करते हैं, जहां पर उनकी नेगेटिव पॉइंट होते हैं, अच्छे पॉइंट होते हैं, वहां पे पॉजिटिव बात भी है। उन्होंने मनाया फ्रेंचाइजीज को, आप थोड़े से पैसे बढ़ाइए, ऑक्शन में आ जाइए। मना कर दिया फ्रेंचाइजीज से, नहीं देंगे पैसे, हमें नुकसान हो रहा है। जब एक फ्रेंचाइज ये कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है, हम पैसे नहीं देंगे, वो ऑक्शन ही नहीं ला रहे। ऑक्शन से फायदा ये होता है कि जो बड़े आपके करंट बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल हो गए, वार्नर हो गए, अफ्रीका के रबाडा हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, ये वाले खिलाड़ी आ जाएंगे आपके। नोकिया हो गए, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हो गए। अब देखो बोल्ट था, वो जा रहा है, जब पूरन हो गया वेस्ट इंडीज का, अब ये खिलाड़ी है, ये लीग यूएई की लीग हो गई, साउथ अफ्रीका की लीग होगी, वो खेलने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन कॉम्पिटिटिव लीग देखो सारी ही है, ये नहीं आप कह सकते कि लीग कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ, मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ज्यादा पीएसएल में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यादा खेल रहे हैं, 7 पाकिस्तानी, तो मैं बोलूंगा पीएसएल ज्यादा पसंद है। वहीं पर अगर आप किसी इंडियन पूछेंगे तो ओबीसी उसके इंडियन ज्यादा खेल रहे हैं, बांग्लादेशी से पूछेंगे तो वो कहेगा बीपीएल ज्यादा पसंद है। लेकिन फैक्चुअल वाली अगर आप बात करें तो आईपीएल इस टाइम दुनिया की किसी भी लीग का नंबर 1 है। आप सारी, अब जैसे आकाश चोपड़ा ने कहा था कि आप कोई भी लीग आप चांद पर भी करवा लो, वो नहीं हो सकता। और उसकी रीजन फैक्ट्स हैं, व्यूअरशिप है ना। हाँ, सबसे बड़ा आपका व्यूअरशिप। और वो इंडिया, और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की जो व्यूअरशिप इंडियंस आउटसाइड इंडिया भी वो बहुत ज्यादा है। और वो जाहिर है वो किसी प्लेयर को लाइक नहीं करेंगे, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, बांग्लादेशी, पहले वो इंडियन प्लेयर्स को लाइक करेंगे। तो इंडियन प्लेयर्स जहां खेलेंगे वहां पर वो बल्ले बल्ले है। हाँ, सेकंड नंबर पे आप बोलोगे तो वो बोलेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें पसंद है, ये बात फैक्ट है कि इंडिया सेकंड नंबर पे पाकिस्तान को देखता है एज कंपैरिजन। अगर आप एक जगह ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो, एक जगह पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, तो एक इंडियन फैन पाकिस्तान का मैच देखेगा। यही पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होगा। एक जगह साउथ अफ्रीका कोई खेल रहा है मैच, या एक जगह पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, तो पाकिस्तानी फैन मुझे पता है वो इंडिया का मैच देखेगा। लेकिन हकीकत बात यही है, जो फैक्ट वाली बात है, और रिजवान ने बस भौंका ही उन्होंने किया है कि जी आईपीएल से बड़ी लीग है। लेकिन फैक्ट है, ठीक है, शायद बीइंग अ फैन मेरे लिए पीएसएल बड़ी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि आईपीएल से इस टाइम कोई भी दुनिया के लिए कॉम्पीट नहीं कर सकती। वजह उनकी व्यूअरशिप है, वजह पैसा बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा वजह जो है, जितना पुराना चावल होता है उसकी उतनी वैल्यू होती है। और आईपीएल सबसे पहली लीग और प्रीमियम लीग थी पहली। जनाब मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि जो वो पीएसएल जो है वो आईपीएल से बहुत आगे निकल चुका है। आईपीएल को पीएसएल ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, और पीएसएल आईपीएल से बहुत बड़ी लीग बन चुकी है। रिजवान से वैसे परफॉर्मेंस तो होती नहीं है टेस्ट में, अभी देख लें कि क्या कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस रिजवान की जा रही है, और लगातार खेल भी रहे हैं, सरफराज की जगह भी मारी हुई है। लेकिन इनको दूसरों के ऊपर कमेंट पास करने के लिए, बड़े बड़े बयानात देने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए छोड़ दें तो ये जो पूरा दिन ये काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी, वहां पर जो वो इनसे पूछा गया, बल्कि इनसे ये नहीं पूछा गया कि आईपीएल अच्छी है या पीएसएल अच्छी है, इनसे सवाल ये हुआ कि पीएसएल के बारे में कुछ बताएं। तो जनाब ने बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला ही यही है कि पीएसएल की क्या बताएं, पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है। लोग कहते हैं जी आईपीएल बड़ी लीग है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीएसएल ने आईपीएल को बहुत पीछे छोड़ दिया। वजह इन्होंने क्या बताई है? वजह इन्होंने ये बताई है कि भाई साहब पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट जो है वो होती है, उसके बाद जो पीएसएल में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आके खेलते हैं, इसलिए जो पीएसएल बहुत बड़ी लीग बन गई है। अब मैं इनको बताता हूं कि पीएसएल और आईपीएल में फर्क क्या है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहना है, आपने बताना है कि बड़ी लीग कौन सी है। जनाब आईपीएल जो है वो 2008 में आई थी, ठीक है, और पीएसएल की बात करें तो पीएसएल 2016 में आया था, ठीक है। एज में अगर देखा जाए तो एज में भी आईपीएल और पीएसएल जो है वो इनमें अगर देखा जाए तो पीएसएल से आईपीएल 8 साल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे अगर चले तो आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। 107 करोड़ रुपीस आईपीएल एक मैच से कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। 107 1 करोड़ एक मैच में कहां, और 83 करोड़ पूरे सीजन में कहां, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पीएसएल में सारी दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ज्यादातर वो खिलाड़ी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जिनको अपनी टीम में जगह नहीं मिल रही होती है नेशनल टीम में, वो जो है वो पीएसएल में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि सारे खिलाड़ी नहीं आते हैं। तो आईपीएल में अगर देखें तो सब खिलाड़ी आते हैं, सब, हर बंदे का ख्वाब है, आज हर एक जो खिलाड़ी है उसका ख्वाब है कि यार मैं कहीं ना कहीं आईपीएल की किसी टीम में पिक हो जाऊं, और जो है एक तो पैसा कमाऊंगा, दूसरा जो है मेरी मार्केटिंग भी हो जाएगी, मेरा करियर भी बन जाएगा। तो हर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेलने को तरजीह देता है। बहुत सारे खिलाड़ी तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो आईपीएल की वजह से अपनी नेशनल ड्यूटी को जो है वो छोड़ के जो है आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं। तो कंपैरिजन आप किस चीज का कर रहे हैं?
क्या यहां से जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं पीएसएल बड़ी है? मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसएल बड़ी लीग नहीं है। दुनिया में जितनी भी लीग्स खेली जाती है ना, आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है पीएसएल का, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। लेकिन आईपीएल वर्सेस पीएसएल अगर किया जाए तो पीएसएल आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी जमीन आसमान का फर्क है। जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने खुद जो बताना है कि क्या वाकई में जो पीएसएल आगे निकल चुकी है आईपीएल से। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है ये आपने बताना है। बहरहाल रिजवान के अपने ही जो फड्डे हैं वो ऐसे ही करते रहते हैं। जब देखें कोई ना कोई जो वो बात छोड़ दी खबरों में रहने के लिए, नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनकी वीडियो बनी होती है या फोटो बना होता है, किसी से गिफ्ट ले रहे हैं वीडियो बन जाती है, किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं उनका अलहदा कैमरा मैन आके वीडियो बना लेता है। मैच हार जाती है टीम, मैच के बाद स्टेडियम में ही बच्चे इकट्ठे करके उनके साथ बैठ के गपशप लगाने लगते हैं, उसकी वीडियो बन जाती है। वो उनके अपने जो वो हरकतें हैं। बहरहाल परफॉर्मेंस तो उनकी ऐसी नहीं है कि जिस पर जो है वो मैं कुछ कह सकूं। तो ये जो रिजवान की स्टेटमेंट है।